जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को देखते हैं तो हमें स्मरण आता है कि जिस तरीके से विद्या भारती ने अपने लक्ष्य में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने की बात कही है, वही बात इस राष्ट्रीय विद्या भारती की तरह ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली की बात है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो सभी को बगैर किसी भेदभाव के समावेश करते हुए उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराए, और उच्चतर शिक्षा के जो लक्ष्य है वो है भारत को एक वैज्ञानिक ज्ञान महाशक्ति बनाना। और ये ज्ञान महाशक्ति कैसे बनेगी? तो जो विद्या भारती के लक्ष्य में कहा गया है कि शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से जब विकसित हो जाएंगे तो हम निश्चित रूप से ज्ञान के एप्लीकेशन वाले पार्ट पे काम करेंगे और हम वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनकर उभरेंगे। भारत विश्व में दादागिरी नहीं करना चाहता, बल्कि ज्ञान महाशक्ति के रूप में सबका मार्गदर्शन करना चाहता है। यही भारत की विश्व गुरु की भूमिका है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी पूरे प्राणपण से बताई गई है। साथ ही भारत को एक जीवंत और ऐसे न्याय के लिए कार्य करने वाले ज्ञान समाज के रूप में बदलने की बात कही गई है कि ये शिक्षा प्राप्त करके जो युवा हैं वो समाज में न्याय संगत कार्यों का पालन करेंगे, न्याय संगत तरीके से जीवन जिएंगे और पूरा भारत एक ज्ञान समाज में परिवर्तित होगा। इस नीति में यह भी परिकल्पित है कि हमारी जो पाठ्यचर्या है और जो शिक्षा की विधियां हैं, ये सभी छात्रों में उनके मौलिक दायित्व अर्थात संवैधानिक कर्तव्य और व्यक्तिगत कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य, इन सभी दायित्वों को निभाते हुए संविधान में पूर्ण आस्था रखते हुए संवैधानिक मूल्यों और देश के साथ जुड़ाव रखते हुए बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। विद्या भारती की जो बात है, जो हमारा लक्ष्य में कही गई है, उसका भी यहाँ पर पूरी तरह से साम्य है कि विद्या भारती जिस तरीके से अपने विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति समर्पित रखना चाहती हैं और विश्व के प्रति भी उत्तरदायित्व का बोध कराना चाहती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भी पूरे विश्व को समाहित करके चलता है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि छात्रों में भारतीय होने का गर्व पैदा किया जाएगा। अर्थात जो बात हमारा लक्ष्य में हिंदुत्व निष्ठता के लिए कही गई है और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वाली बात कही गई है, वही बात यहाँ पर भारतीय होने के गर्व के रूप में सामने आती है। व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी पूरी तरह से भारतीय ज्ञान, कौशल और मूल्य दिखाई देंगे और ये केवल सूडो नेशनलिज्म की तरह नहीं, अपितु अत्यंत व्यापक अर्थात वसुधैव कुटुंबकम के भाव मन में रखते हुए विश्व के नागरिकों के मानव अधिकार, उनका जो स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जीवन यापन की चिंता करते हुए साथ ही विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध ऐसी पीढ़ी हम तैयार करेंगे। विद्या भारती के लक्ष्य में भी विश्व कल्याण के लिए समर्पित ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करने की बात कही गई है। और दोनों ही लक्ष्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन और विद्या भारती का हमारा लक्ष्य, निश्चित रूप से अंत में एक हो जाते हैं। जहां एक और विश्व कल्याण की बात कही गई है तो वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैश्विक नागरिक बनाने की बात कही गई है। विश्व नागरिक वही होगा जो विश्व कल्याण के लिए जीवन जिएगा और अपना व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास करते हुए पूरे विश्व को चेतना के उच्च स्तर की ओर ले जाएगा।
निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्या भारती का हमारा लक्ष्य हमें प्रेरित करता है कि हम शिक्षा को एक बहुत ही पवित्र कार्य के रूप में लें और इसे बगैर लाभ हानि का विचार किए मानव मात्र के कल्याण के लिए अपितु विश्व कल्याण के लिए उपयोग में लाएं। शिक्षित व्यक्ति निश्चित रूप से विश्व नागरिक बनेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्ते।